कृष्णा कमलेश जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 15 में है और श्लोक हमने 11 किया है और 11 हमने देखा श्लोक का किस मोड़ पे हमें लेके गया है ना। यहाँ हमको क्या बता रहा है कि योग का महत्व, कनेक्शन का महत्व, जो बोलता है ना योग, जो जुड़ाव का महत्व। तो हम ये चैप्टर 11 तो हमने पूरा डिटेल में किया है, श्लोक 11, और चैप्टर 15 में हम श्लोक 11 पे और हमने डिटेल में किया, तो ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। फिर भी हम इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका महत्व ऐसे मोड़ पे जहाँ हमको योग का महत्व, हम बोलते हैं ना योग का क्या महत्व है। योग को लोग आज योग बोले तो आसन इसी में सीमित रह गए कि योग यानी आसन, योगा यानी आसन। योग आसन नहीं है, योग बहुत, वो योग दर्शन बोले ना अपने आप में बहुत कुछ है। मैं भी पहले वैसे ही समझता था, पर जब तक हम इसको जानेंगे नहीं हमें समझ में नहीं आएगा क्या है ना। योग हम आसन प्राणायाम से, इससे तो हम जब एक अष्टांग योग करेंगे तो आपको पता चलेगा यम नियम आसन प्राणायाम से समाधि को पहुंचने के बाद हम योग के लायक होते हैं, योग करने के स्टूडेंट साधक बनते हैं, हम योग को साधने के लिए तैयार होते हैं, यानी तभी हम योग को समझ सकते हैं समाधि सम स्थिति में पहुंचने के बाद, है ना। कुछ लोग समाधि को, वर्ड को डरते समाधि से कि समाधि माने डेथ, ऐसा नहीं। समाधि यानी सम स्थिति, अभी फिलहाल हमको यही समझना है ना। हम बोलते हैं ना वो गुरु समाधि में चले गए, वो समाधि पे जब पूछो वो होना है ना एकदम ऊंचे स्तर की बात हो रही है। हम अभी तो उतने स्तर की बात है, हम नॉर्मल सम स्थिति की बात कर रहे हैं। अष्टांग योग में सम स्थिति की बात है। तो समाधि वो अलग चीज होती है ना, समाधि में अलग अलग टाइप है, तो उससे सबसे ऊपर का टाइप वो है जो समाधि में जो गुरु लोग जाते हैं, ठीक है। तो हम इधर क्या हम बात करते, तो ये योग इतना इम्पोर्टेंट है, ये हम 11 को हम साधते हुए, तो ऐसे योग को हम समझे और योग के हम साधक बने, यानी उस लायक बने, है ना। साधक यानी उस लायक बनना कि हम योग को समझ सके और उसको साध सके, उस लायक बनना बस। उसके बाद जर्नी और लंबी है ना, तो ये आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, हमको उसका एफर्ट डालनी पड़ेगी। सबसे टफ चीज कोई है तो यही है, हम वो छोड़ के सबसे आसान चीज करते हैं। सबको लगता है अरे जीना कमाना ये डिफिकल्ट है, पहले ये कर ले, फिर योग आसान है बाद में करते हैं। ऐसे नहीं है, सबसे आसान तो ये कमाना धमाना, ये लोगों से व्यवहार रखना, शादी करना, बच्चे पैदा करना है, तब ऑटोमेटिक इसमें आपका एफर्ट्स क्या है, तो ऑटोमेटिक कर्म क्षेत्र कर ही रहा है ना। कर्म क्षेत्र से तो हो ही जाए, कर्म क्षेत्र इक्विप्ड है उस चीज को करने के लिए। हम जो है, हम जो कॉन्शियसनेस है, हम जो आत्मा, हमारा काम क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, और वही हमको गीता में सिखाया गया कि क्या करना है हमको। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट भी है, सबसे आसान नहीं है, सबसे डिफिकल्ट है। बॉडी कॉन्शियस ये हमको हमारे इंद्रियों के परे जाके देखना होगा। हम पूरा डिटेल में करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है ना। और ये पर नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। कैसे? गीता में स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो ये पॉसिबल होगा। हम डायरेक्ट कूद पड़ेंगे योग पे, बोलेंगे डायरेक्ट मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूँ परमात्मा से, वो पॉसिबल नहीं। इसको स्टेप बाय स्टेप हमको करना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह करेंगे तो ऐसे योग को जानने समझने और इस पे चलने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद लेके चलते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े और परमात्मा का अंतर गहराई से अनन्य भक्ति से पूर्ण समर्पण से परमात्मा को धन्यवाद दें। उनसे प्रार्थना करें कि उनके इस ज्ञान को समझ सकें, इस योग के हम लायक बने, एक अच्छे साधक बने और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों से लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बता रहा था, चैप्टर 11 हमको किस मोड़ पे लाके छोड़ा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको इसमें बता रहे, और चैप्टर 15 जैसे मैं बताया, ये योग किसका,
पुरुषोत्तम योग यानी सबसे सबसे उत्तम कौन है, पुरुषोत्तम है, उनसे योग, उनसे जुड़ना, उनसे संबंध जोड़ना और उनसे कनेक्शन जोड़ना, योग करना यानी पहले द्वैत, द्वैत से फिर एक, उनसे सम स्थिति में आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हम चैप्टर 15 में पहुंच गए। इसके बाद भी चैप्टर है, सोचो टोटल 18 चैप्टर्स है। तो ये चैप्टर में हर चैप्टर में लगता है बस हम जान लिए, अभी क्या जानने ऐसा कुछ है नहीं, और हमको देखो जितना डिटेल में आते आते लगता है और बहुत कुछ है जानना, है ना। तो ये उसी तरह जितना आप इसमें डीप जाओगे उतना आपको भरपूर दिखेगा, और जब आप रियलाइज कर लोगे तो पता चलेगा हर चीज एक ही है। परमात्मा को प्राप्त करना, जब हम सत्य पे पहुंचेंगे तो सत्य तो अनंत है, वो तो पता चल गया, तो फिर बचा क्या, फिर हम किधर फंसे हो बहुत बड़ा है ऐसा लगता है हमें, पर सत्य कितना बड़ा है, बस सत्य में आ गया तो फिर जो हम फंसे थे वो कितना छोटा है, कितना तुच्छ है, कितना ये, फिर वो इतना इम्पोर्टेंट रह नहीं जाता है ना। तो वैसे ही इस योग को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं परमात्मा से धन्यवाद जैसे हम प्रार्थना करते हो आगे बढ़े, और साधक बन के इसको साधना होगा, हर ज्ञान के एक शब्द को, और उससे हमको अपने मन बुद्धि से परे जाना होगा। तो मन बुद्धि से हम इसको नहीं समझ सकते, हमने श्लोक 11 में वही देखा ना। तो यही श्लोक 11 एकदम सिंपल है कि हमको योग करना है, जो भी कितना भी हम स्ट्राइव करें, कितना भी हम मेहनत करें, पर योग साधक बन के मेहनत करना ही सही तरीके, साधक बनना, योग में जाना, योग के लिए मेहनत करना, है ना। अष्टांग योग पकड़ लो, योग दर्शन, वो उसके श्लोक को पढ़ना, उसके हिसाब से जीवन को जीना, और यही है एक्सपेरिमेंटल है, ये सिर्फ पढ़ाई बुक पढ़ने से नहीं होने वाला, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि सम स्थिति में जाना है ना, स्थिति को प्राप्त करनी है, ऐसी स्थिति जो सम है, और किसके सम की बात करी वही हम देखें, पहले आत्मा से, फिर परमात्मा से, पुरुषोत्तम से। तो ऐसे सम स्थिति को हासिल करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल्स को अपने जीवन में उतारना ही होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और उसी को साधक बोलते हैं। जो साधक यानी कौन होता है, जो इस चीज को साधता है जीवन में, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसको जी के दिखाता है, जी के दिखाना पांचों कोष्ठ से, ऐसा नहीं कि सिर्फ अन्न में कोष्ठ, सिर्फ फिजिकली कर रहा है, मन किधर अटका हुआ है, बुद्धि किधर फंसा हुआ है, बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, ऐसे नहीं मन बुद्धि से टोटल 5 कोष से उसको साध रहा हो तो साधक है, ना तो साधक नहीं है, ना तो कुछ भी हो सकता है, टीए स्टूडेंट हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हम अभी आधुनिक जमाने में हम देखते हैं साइंटिस्ट यानी टॉप हो गया, पर फिर भी वो साधक से नीचे ही है। तो साधक में क्या होता है कि जो सही है वही करना, सिर्फ इस ज्ञान को जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा बाकी कुछ भी आप कर रहे हो तो आप साइंटिस्ट हो, आप बॉम्ब बना रहे हो, आप टीवी बना रहे हो, आप ऐसा रेडार बना रहे हो जो हार्ट की एक एक चीज को जान ले, आप जो भी कर रहे हो वो सब साइंटिस्ट यानी कि क्या है, भौतिक चीज का ही हुआ। जिधर आपने भौतिक चीज के परे की बात कर ली आप साधक हो, क्योंकि वो मन बुद्धि से ऊपर है। आपको मन बुद्धि को भेद के आपको सब समझना होगा। मन बुद्धि से आप करते रहे कैलकुलेटर तो इसमें पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमको मन बुद्धि हम नहीं है बदलना पड़ेगा। तो हम क्या है, अवेयरनेस है। अवेयरनेस यानी क्या, जब हम अवेयरनेस मन बुद्धि से परे होते तो हम क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। क्या अवेयर होते हैं कि हम कौन है, और जब हम अवेयर होते हैं हम कौन है तो ऑटोमेटिक वो दृष्टि जो होती है, वो जो समझ होती है, वो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक समझ होती है, और उससे हम जब देखते हैं तो सब स्पष्ट दिखता है। तभी नहीं तो हम तो इसमें फंसे नहीं है ना, फिर आनंद दिखता है, फिर सत दिखता है, और जब सत दिख लिए देख लिए तो उसको साधते उसमें स्थित रहना हमेशा। वही इसमें लिखा हुआ कि उसमें एक बार योग कर लिया, उसमें स्थित हो गए, और किधर आपको किधर दिखेगा, आपके ही शरीर में दिखेगा, किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप किधर हो, आपके आत्मा आपके शरीर में ही स्थित हो, और उसको देख लेना, वही योग है। और उसके लिए स्ट्राइव करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा, यतः मेहनत करना पड़ेगा, तो आप वहां तक पहुंच पाओगे, है ना। जो लोग बाकी लोग भी मेहनत करते करते, आज क्रिकेटर को पकड़ो, एक्टर को पकड़ो, कितने मेहनत करते, कुछ कम मेहनत है क्या। आज बिजनेसमैन को बोल, पूरा जीवन का रिस्क, पूरा जीवन का हर क्षण वो लगा देते बिजनेस के लिए, बहुत मेहनत। आप देखो इतने टावर्स बन रहे, इतने सब ऐसे ही तो ना, कितना मेहनत है उसके पीछे, पर वो मेहनत से कुछ होने वाला है, वो सब वेस्ट है।
भले आप भौतिक में बहुत कुछ बना दोगे, टावर बना दोगे, बिल्डिंग बना दोगे, पर एंड ऑफ द डे आपका उस नॉलेज, आपका ये सब मेहनत सब किधर गया? भौतिक में ही चला गया। आपने उसके परे कुछ जान ही नहीं पाए। पूरा मेहनत, पूरा जीवन आपने उसमें बर्बाद कर दिया। ऐसा जीवन क्योंकि वो किधर फंसा हुआ है? मन में फंसा हुआ है। मन बुद्धि में हम फंसे हुए। हम मन से पूछेंगे कि भाई ये कैसा, तो मन आपको वही दिखाएगा जो आप इन आंखों से देखे हो ना। उसकी दुनिया 5 इंद्रियों की दुनिया है। उसकी 5 इंद्रियों से जो आप समझे वही मन है, उसका सरदार है वो। अब 5 इंद्रियों का सरदार आपका सरदार नहीं हो सकता है ना, तो हम उससे परे है ना। अभी वो बुद्धि, बुद्धि में क्या? इंटेलेक्ट। वो इंटेलेक्ट क्या करेगा? आपको उसी में उलझाए। कभी कभी तो आपको बोलेगा कि भाई ये भगवान भी है कि नहीं है, किधर लैब में तो टेस्ट नहीं होता है। आपने देखा क्या? आपने सुना क्या भगवान को? भगवान होता है क्या? तो भगवान है क्या? तो क्या बात, फालतू बात है, इसमें नहीं पढ़ने। भगवान वगवान कुछ नहीं होता है। सब चंद्रा को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। अभी हम सब देखेंगे आगे के श्लोक में। यानी इंटेलेक्ट आपको ही कन्विंस कर देगा आपके क्रिएशन के अगेंस्ट, यानी आपके योग आप जिससे करना सबसे उत्तम अपना काम ही परमात्मा से योग है, पुरुषोत्तम योग। उसके उल्टा विपरीत आपको कहेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। पुरुषोत्तम क्या? पुरुषोत्तम हम ही उत्तम है, हम ही पुरुष है, हम ही पुरुष है, हम ही उत्तम है। अपने कर्म पे ध्यान दो, खत्म हो गया। योग की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? फिर धर्मराज की जरूरत नहीं है। धर्म पे चलोगे और धर्मराज को ही नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? धर्म को लेके कंफ्यूजन, हर रिलीजन को धर्म बना के रख दिए। और उनके ठेकेदार कौन है? सब लल्लू पल्लू, सब कोई कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोग को हम अपना भी गुरु बना लेते हैं, उनके पीछे अपनी जिंदगी खपाते। वो खुद तो बुद्धू है ही, वो खुद तो मूर्ख होगा। तो गीता तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा भी होगा तो उसको समझा नहीं होगा, समझा भी होगा तो उसको साधा नहीं होगा। तो हमें वो गलती नहीं करनी, हमें इसको जीवन, तो ये हमें पता है ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हमको जीवन में उतारना पड़ेगा साधक बन के। और किसी को अनाउंस करने की जरूरत नहीं, हमें खुद कर सकते, किसी को बोल के करने की भी जरूरत नहीं। ऐसा नहीं मैं 10 को बोलूं अपने आसपास में गीता का, देखो ये मैं कर रहा हूँ, ये गीता के हिसाब से कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो, समझ जाओ। कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जीना है गीता के लिए बस। सामने वाला क्या सोचता है, क्या बोलेगा, वो सब जानने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप जो वैसे गीता के तो जीने के लिए तो आप इधर हो, ये ज्ञान को ये समझने के लिए कि आप बॉडी नहीं हो, आप क्या हो, यही श्लोक में 11 में बताएंगे। इतना अद्भुत है। तो हमने एग्जाम्पल से देखा था कि ये चीज को जो हम चीज जानना चाहते हैं वो हम मन बुद्धि से नहीं जान सकते, उसके परे जाना होगा, तो आत्मा तक पहुंचना होगा। हम क्या है? हमें बॉडी नहीं है, तो ये आंखें, ये जो इंद्रियां, ये मन बुद्धि हमारा नहीं है। ये मन बुद्धि को हमारा समझेंगे तो हम बॉडी कॉन्शियस में ही फंसे रहेंगे। तो ये मन बुद्धि की स्तर सिर्फ अन्नमय कोश तक ही है, इसके स्तर इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हमको क्लियर है। तो आप बोलते सब तो मेमोरी में ही है, गीता भी तो मेमोरी में ही जाएगा, तो गीता भी तो स्थूली है ना। गीता के श्लोक लोग, ये संस्कृत भाषा सब स्थूली है। संस्कृत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, वो देवताओं का लैंग्वेज, वो मधुरम है। उसके बाद ये संस्कृत से सभी लैंग्वेज बने, तो उसमें काफी गलतियां, काफी मिस्टेक है, वो सब है। और उसमें भाव उत्पन्न सही नहीं होता, पर वो भी लैंग्वेज ही है, वो भी एक जरिया है बोलने का। उससे भी हम समझ सकते हैं। आज तो हमें संस्कृत आता, हम तो हिंदी माध्यम से ही समझ रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश से समझ रहे, तो कुछ गलत नहीं है। इससे नहीं समझा, इससे भी समझा सकता है, अपन साधना पड़ेगा। तो साधना क्या हो, साधक क्या? तो हम अवेयरनेस में जाके इसको साधे। ये शब्द एक निमित्त हो गया हमें कुछ चीज समझाने के लिए, पर शब्द का अर्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसके पीछे का भाव इम्पोर्टेंट है। वो भाव आपको कहाँ से आएगा? जब आप जियोगे तो। और भाव से निकलेगा, फिर आप जब जियोगे तो अनुभव तक पहुंचोगे। वो अनुभव आपका ज्ञान है, और उस अनुभव की बात हो रही है गीता में। आपको उसको अनुभव तक, हर श्लोक को, हर शब्द को अनुभव तक लेके जाना है, और इसीलिए साधक बनना होगा। तो ये जिस दिन आप समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसको आपको जीना है। किसी को अनाउंस करने की जरूरत नहीं, आप जियो बस। लोगों को लगेगा कि क्या कर रहा है भाई, अलग तरीके जी रहे, हम अलग तरीके जी रहे। लगता है, लगने दो, डिफरेंट तो रहोगे ही ना आप।
तो जब आत्मिक स्थिति में इंसान आता है तो दिव्य बनता है, दिव्य बनता है तो सबसे डिफरेंट लगेगा ही। और मैं इधर कोई शरीर की चमक की बात नहीं बता रहा हूँ या कपड़े की चमक की बात नहीं कर रहा, मैं ज्ञान की चमक की, दिव्यता क्या है, ज्ञान की दिव्यता, उसकी बात बता रहा हूँ, है ना। वो दिखने में आता है, व्यवहार में दिखने में आता है, हर चीज में दिखने में आता है, पर उसका भी स्तर है ना, हम किस स्तर पे उतना ही दिखेगा, जैसा हम स्तर बढ़ाते रहेंगे तो उतना वो और प्रज्वलित होता जाएगा। इतना प्रज्वलित होगा कि हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, हमें देख के सब समझ जाएगा, हमें देख के फॉलो करने लगे। मौन में भी हम काफी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ अद्भुत ऑटोमेटिक होगा आपके आसपास, क्योंकि हम क्या है, धीरे 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 भौतिक लैंग्वेज की हुई, वाचा भी तो लैंग्वेज भौतिक ही है ना, वाचा की दुनिया से निकल के किधर पहुंच जाएगा, एनर्जी क्षेत्र में, एनर्जी से हम निकल के फिर हमारा कम्युनिकेशन एनर्जी लेवल पे हो जाएगा, एनर्जी लेवल पे होगा तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा सब कार्य कर देगी। फिर उसके बाद हम वाइब्रेशन की दुनिया में और पवित्र, तो हमारा वाइब्रेशन से लोगों को हम चेंज कर पाएंगे, तो उसके बाद वो अलग, तीसरा तो फ्रीक्वेंसी, वो तो अलग ही है। तो ऐसे ऐसे हमको धीरे 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 धीरे, ये सब साइंस ही है, कुछ अलग नहीं है, पर इसको साधक बोल के आप साधो तो ये आपको अलग गति पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अद्भुत, इसको हमने एग्जाम्पल से देखे थे, तो आपको सब रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। इसमें एग्जाम्पल मैंने कुएं का मेंढक और एक समंदर का मेंढक से किया। ऐसा बहुत बड़ा कुआं होता है, इसमें मेंढक पीढ़ियों से, पूरी मेंढक का परिवार, पूरा एक बस्ती है मेंढक के अंदर, और पीढ़ियों से लोग वहां ही रह रहे, 7-8 पीढ़ियों से। तो 7 पीढ़ियों के बाद का तो कनेक्शन रहता ही नहीं है, हमने देखा जेनेटिक में 7 पीढ़ियों के अंदर का ही कनेक्शन कुछ रहता है, कुछ एक्सपीरियंस शायद ट्रांसफर हुआ हो। 7 पीढ़ियों के बाद का तो होता भी नहीं, 7 पीढ़ियों से वो कुएं में ही रह रहे मेंढक लोग। तो अभी बाढ़ का मेंढक वो पानी में, कुएं में गिर गया, कुएं में गिरा तो बाकी लोग को लगा भाई अलग मेंढक है, कल तक तो था नहीं, आज कहाँ से आ गया, तो उसने बोला था बाढ़ हुआ तो मैं ऊपर से आया। तो लोग, बाढ़ हुआ तो कहाँ से हुआ, क्या हुआ, तो वो बता रहा है कि बाहर की दुनिया में इतना सागर, इतना पानी होता है, तो कुछ भी नहीं है इसमें कुएं में पानी। बोलते अच्छा इससे ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, इसका 10 गुना 5 गुना, तो 5 गुना उससे ज्यादा, ऐसा बहुत 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 इतना। तो जो चीज उनके समझ के उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने समझ के भी पर है, उन लोग नहीं मान रहे, बोले बेवकूफ है, मूर्ख है, हमें मूर्ख बना रहे। क्योंकि उन कुएं में चारों तो दीवार दिख रहा है, वही पानी दिख रहा है, उससे वही उन लोगों के लिए काफी है। उससे बड़ा, इतना बड़ा वो बताते जा रहे हैं, लोग बोल उसको पागलों में गिनती करते। तो इसी तरह हमारा भी यही हाल है। जब गीता में हमें परमात्मा का ऐश्वर्य ज्ञान बताया जाता तो हम एक सीमा तक उसको झेल पाते, हम बोलते पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब बातें कहानी है, ये सब प्रैक्टिकल नहीं। पर सूर्य हमको दिख रहा है, चंद्र हमको दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, ब्रह्मांड का एक स्वरूप हमको दिख रहा है, रात को आप आसमान में अभी भी जाके देख लो, दिखेगा, सब दिखेगा, पर हम उसको भी झुठलाएंगे, हमारा इंटेलेक्ट उसको झुठलाएगा। क्योंकि अगर मैं नहीं देख पा रहा हूं तो कोई इंसान कैसे देख के लिख लिया, पॉसिबल ही नहीं। अगर मैं नहीं देख पा रहा तो किसी ने, कौन कौन लिखा भाई, कौन लिखा है, वो भी तो इंसान ही, उसने कैसे लिख दिया, अरे लिख दिया, वो परमार्थी हो गया ना भाई। आत्मिक दृष्टि में आओ तो सब दिखेगा, वही तो बात है, इतना सरल है, पर आत्मिक दृष्टि तक जाना, वो जर्नी साधक बनना पड़ेगा ना। इसके लिए मन बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, डिटैच होके, हमने रास्ता पूरा देखा किस तरह जाना है, वो सब देखा अपन, उसके लिए अब साधे के लिए थियरी पे रखेगा तो कुछ काम का नहीं, कि कुछ देर में ये सब भूल भी जाओगे, कुछ मतलब नहीं, इसको प्रैक्टिकल करते रहोगे तो सब मतलब का है, बाकी सब कुछ मतलब का नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, एज अ साधक आप लोग सब इसको जीवन में उतारो, क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ रहे हैं। और 12th है ना, तो ये 20 श्लोक का ही ये चैप्टर, तो पुरुषोत्तम योग का चैप्टर तो 20 श्लोक का, तो साधो, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर में आएगा तो कुछ आपको एक दिशा मिलेगी। फिर और 3 चैप्टर में गीता भी खत्म हो जाएगा, है ना, 18 चैप्टर का है ये पूरा गीता है। तो ये खत्म हो गया तो क्या खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, हमारा जर्नी तो चालू हुआ है, हमें तो क्या कुछ करना है, क्या कुछ साधना, क्या कुछ जीवन में करना है, तो उसके लिए हमें हर चीज साधक बनना ही हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, छोटी छोटी एटलीस्ट 24 घंटे का 1 घंटा तो साधक बन के जियो, 1 घंटा है तो एटलीस्ट 10 मिनट तो जियो, और कोई भी कुछ तो इम्प्लीमेंट करो, कोई तो एक चीज, सुबह उठने का समय है,
तो कुछ तो एक इम्प्लीमेंट करके देखो क्या फर्क पड़ता है साधक करने से, है ना। खाना अन्न खाते रहे में साधक बन के खाओ, या तो कुछ कार्य करते रहे में साधक करो, है ना। कुछ तो एक घंटा आधा घंटा कुछ तो ऐसा करो, है ना। फिर उस अनुभव को शेयर करो। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो फोन करके मिल के शेयर करो, तो उसमें से दिशा क्या मिलता है देखो, अद्भुत होगा। और वैसे ही लोग फिर एडवांस के लिए केपेबल हो गए समझने के, वरना साधक बने बगैर सिर्फ आके कोई मतलब नहीं। एलिजिबिलिटी तो है ना, तो साधक बनना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को सबको अभी से मेहनत करना है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो धीरे धीरे कब समय जा रहा है हमको पता ही नहीं, किस तरह समय जाएगा, पूरा हमारा चैप्टर 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अष्टांग योग करेंगे, सब करके फिर रिवीजन करते हो हम, फिर साधक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब परमात्मा के मैजिक से होगा। तो अभी श्लोक 12 हम चेक करते हैं। तो श्लोक 12 कौन रिसाइड करने वाला है? करता हूँ, समय करूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि श्लोक का 12 रिसाइड करें। श्री गणेशाय नमः। यदादित्य गतं तेजो जगद्भास्यते किलं, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकम्। अद्भुत, बहुत अच्छे ध्रुवेश। तो श्लोक 12 में हमने देखा कितना अद्भुत श्लोक है ये। अभी इसमें हमको जैसे योग का महत्व बताया, अभी योग का महत्व बताया, तो योग आप अनइम्पोर्टेंट चीज से क्यों करोगे, मेरे को बताओ। योग यानी एक चीज से जुड़ना है आपको, और आपको लगता है वो उससे आपको कुछ फायदा ही नहीं, आप क्यों उससे करोगे योग। मेरे को सिंपल बताओ। मैं आपको बोलूंगा कि भाई एक व्यक्ति है, वो उधर है, बैठा है उधर, उससे आप मिलो, वो आपके काम का है। आप बोले क्या काम का, पहले वो तो बताओ। तो बोला मिलो ना, आपके काम का व्यक्ति है, आपका सब काम वो कर लेगा। बोले क्या काम करेगा वो तो बताओ, कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो मैं मिलूं ना, वरना मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। ये सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, किसको भी ये लगता है कि नहीं, क्या लगता है? ऐसा हो पॉसिबल है कि कहने में बोलूं से मिल लो तो कोई भी मिल लेगा जाके उसको? वो क्यों मिलना है भाई, क्या काम है उससे, क्या फायदा है, तो पूछेगा ही ना। स्वाभाविक है कि नहीं है? हाँ सर, स्वाभाविक है है सर। हाँ स्वाभाविक है, तो मैं उससे क्यों मिलूं, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो वही अगर हम बोल रहे योग, पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम से योग, पहली बात तो पुरुषोत्तम है कौन? अभी मैं पुरुषोत्तम के बारे में सब बता रहा हूँ, उन सब नॉलेज पे मन बुद्धि से उसको कोशिश कर रहा है, मन से समझ रहे, बुद्धि से समझ रहे, इंटेलेक्ट को यूज कर रहे। इसके तो ये वो तो मन बुद्धि की बस की बात ही नहीं है पुरुषोत्तम को समझना। उनके औकात की परे की बात है, उनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि उनको उनको क्या चीज समझ सकते हैं जो 5 इंद्रियों से समझे, यानी भौतिक चीज को समझ सकते हैं। तो आप उससे पुरुषोत्तम को कैसे समझ सकते हो, पहले मेरे को ये बताओ। आपने कैमरा लिया है, वो कैमरा में उसके डायमेंशन सब रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें कलर रेस्ट्रिक्टेड है, सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड है। वो कैमरा से आप रेस्ट्रिक्टेड चीज ही देख सकते हो। वो कैमरा से आप पूरी, वो कैमरा से वो रेस्ट्रिक्शन के अलावा दूसरा कोई चीज आपको दिख सकता है? नहीं दिख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फॉर कैमरा, अभी ये नॉर्मल मोबाइल का कैमरा है, मैं इससे फोटो लिखा है, और वही एक अपना, और एक दूसरा कौन सा कैमरा था, वो फोटो कौन सा, उसका नाम क्या था, मैं बोलता था ना, ओरा, ओरा फोटोग्राफी, ओरा को फोटो करने वाला कैमरा। मैं नॉर्मल कैमरा से ओरा को फोटो कर सकता हूँ क्या? नहीं, उसको मेरे को ओरा का कैमरा लेना पड़ेगा। अभी ये कैमरा में दिख ही नहीं रहा है, तो ओरा है ही नहीं, ऐसा है क्या? अगर ये मैं नॉर्मल कैमरा से मैं फोटो निकालते बैठूं, ओरा दिख ही नहीं रहा है, दिख सर खपाऊं, ये दिख ही नहीं रहा है, क्या ओरा कर रहा है, ओरा तो कुछ दिख नहीं रहा है। कैमरा से 10 फोटो निकाल रहा हूँ, एंगल से निकाल रहा हूँ, ऊपर से निकाल रहा हूँ, दूर से निकाल रहा हूँ, लेंस को साफ साफ करके निकाल रहा हूँ, अलग अलग लेंस उसमें लगा रहा हूँ, महंगे से महंगा कैमरा लेके आ रहा हूँ, कुछ फायदा होने वाला नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका उसका उसमें वो इक्विप्ड ही नहीं हो चीज समझने के लिए। आपको उसके लिए ओरा फोटोग्राफी, ओरा को मापने वाला, ओरा को देखने वाला कैमरा,
तो उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए, पुरुषोत्तम को जानने के लिए आप मन बुद्धि से नहीं समझ सकते हो। आपको उसके लिए आत्मिक दृष्टि की जरूरत है, यानी आत्मा तक आपको पहुंचना होगा, और वही हमको इसमें दिशा मिल रहा है। दिशा देना बहुत जरूरी है हर चीज को, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं तो ये सिंपल चीज है, ये सिंपल कड़ी को आपने समझ लिया ना कि मन बुद्धि के बस की बात ही नहीं है, अब उसी को लेके साध रहे हो। मन बुद्धि को, अभी जैसे कैमरा का पकड़ो, कैमरा से आप कैसे देख सकते हो और आपको, पर यही कैमरा से आपको देखना, आपने जिद पकड़ ली भाई यही कैमरा से ही देखो तो ही मैं मानूंगा, तो आपका जिंदगी खत्म हो गया, इसी में जिंदगी खप जाएगी, कुछ मतलब नहीं होने वाला है। तो ये मन बुद्धि के बस की बात ही नहीं है, तो आपको मन बुद्धि से परे जाना होगा। तो उधर चैलेंज है कि मन बुद्धि के परे वो हजम ही नहीं होता, मन बुद्धि को परे, मैं मन बुद्धि नहीं तो कौन हूं मैं फिर, तो मालूम पड़ेगा, तब तो मालूम ही नहीं मन बुद्धि के परे क्या है। तो आप डिटेल, तो आपको पता चलता है आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, तो आप क्या हो, अवेयरनेस हो, आप कॉन्शियसनेस हो। जितना कॉन्शियसनेस पता चला आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, वही आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि मिलके आपको सत का अनुभव होता है, सत का अनुभव हो गया तो परमात्मा पुरुषोत्तम का अनुभव हो, है ना, फिर आपकी जर्नी रियल उपयोगी होती है। तो उसको हेल्प करने के लिए हमको परमात्मा ये श्लोक भी, इतना सरल, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हमको बताते कि किस तरह हम नहीं जान सकते, है ना, तो कैसे जाने, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हमको इसका। देखो, जो यत जो यानी जो आदित्य गतम, आदित्य गतम किसको बोला गया, यानी जो सूर्य के अंदर जो है उसकी बात हो रही है। अभी सूर्य में तो प्रकाश ही है, फिर प्रकाश आता किधर है, आता किधर से, यानी सूर्य के अंदर कुछ तो है जो प्रज्वलित होता है, और हमको प्रकाश, हमने तो सूर्य नाम दे दिया। तो आदित्य गतम यानी जो गतम, जो जिधर से जो रोशनी होती है, जो सूर्य के अंदर, जो सूर्य हमको दिखता है उसके अंदर कुछ तो है जो होता है, उस चीज की बात हो रही है। वो क्या प्रोसेस हो, क्या सिस्टम है, वो क्या चीज है जो सूर्य को सूर्य बनाता है। और आज नहीं, बिलियन ऑफ ईयर्स से वो प्रज्वलित है, बिलियन ऑफ ईयर्स। ये साइंस के सब साइंटिस्ट लोग खप गए, कितने 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 बोलते, कितने 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 लोग तो क्या क्या बोलते हैं, इतना ये एज चला गया, वो एज चला गया, वो सब बोलते बैठे हैं कि अलग अलग थ्योरी लिख रहे हैं, पर सूर्य तो वही है ना, उसका तेज कम हुआ है ना कुछ हुआ है। क्या इससे पॉसिबल है? ये ऐश्वर्य नहीं है तो क्या है, ये मैजिक नहीं तो क्या है, अपन हमको उसको आउटर, हम बुद्धि से समझ नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम है। हाँ तो है ना, जमाने से तो क्या करें इसको। अच्छा, तुम लोगों ने साथ लिया, सूर्य के अंदर जाके देख के आए क्या, सूर्य में आपने जाके देखा क्या, वो लिखा सैंपल दिखाओ हमको, प्रूफ करके दिखाओ, उनसे लैब में आपने देखा। अरे हमारे बस की बात है क्या, ये भौतिक बॉडी, तो अगेन इंटेलेक्ट को यूज किया हमने, मन को यूज किया, ये बॉडी से हम स्पर्श करने जा रहे हैं, मतलब हम धूप में खड़े नहीं रह सकते 1 घंटा सूर्य से, और वो किधर है, उसके अंदर की कौन सी चीज, वो कैसे हमको मालूम पड़ सकता है, वो हमको सिर्फ मालूम पड़ सकता है परमार्थी होकर। हम जब आत्मिक स्थिति में आते तो हमको उसका एक अनुभव होता है कि वो क्या चीज है, वही सत्य है, वही परमात्मा का ऐश्वर्य। ये जब हमको पता है तो उस चीज की बात हो रही है जो आदित्य गतम यानी सूर्य के अंदर जो है, जो सूर्य के अंदर है उसकी बात हो रही है, ठीक है, जो सूर्य को प्रज्वलित, सूर्य के अंदर है ना, उसकी बात हो रही है। और उसमें तेज है, यानी जो तेज, जो ब्रिलियंस है, सूर्य के अंदर जो ब्रिलियंस कहाँ से आ रहा है, तेज कहाँ से आ रहा है, उसकी बात हो रही है। जो पूर्ण जगत, जो पूरे जगत को, जो जगत को, जगत यानी संसार बोल सकते हो, या पूरा सोलर सिस्टम बोलते हो इंग्लिश लैंग्वेज, जो बोलो आप, पूरे ब्रह्मांड, यानी ये सोलर सिस्टम, यूनिवर्स को बोलो, ये संसार को बोलो, जिसको भी, ये जगत को, जो क्या है करता है, बस्यंत यानी इल्यूमिनेट करता है, बस्यंत यानी इल्यूमिनेट, प्रकाश भी, प्रकाश क्या उसको इंग्लिश में, हिंदी में बोल सकते हैं इल्यूमिनेशन को, प्रकाशित, प्रज्वलित करता है, प्रकाशित करता है, यानी तो प्रकाश का सोर्स है वो सूर्य, है ना, वहां से ही तो प्रकाश आ रहा है हमको, सूर्य हटा दे तो प्रकाश आएगा, सूर्य से आता है हमको पता है, पर सूर्य के अंदर क्या चीज है जिससे वो
वो तेज हो रहा है, और जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश तो सूर्य का एक पार्ट है ना जो हम तक पहुंच रहा है, पर सूर्य, हम सूर्य में जाके देख सकते हैं क्या किधर से निकल रहा है? पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको यहाँ 1 घंटा हम खड़े नहीं रह सकते, उसके पास कैसे पहुंचेंगे? हर चीज गल जाएगा, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो उधर तक नजदीक जा सके। क्या स्पेसक्राफ्ट, क्या कुछ भी उसके आसपास नहीं जा सकता है, सब कोई 5 तत्व कोई टिक नहीं सकता है। तो सोचो क्या है, वो क्या है अंदर, वो क्या है, चीज है, तो उस चीज की बात हो रही है। वो पूरे संसार को, और क्या अखिलम यानी पूरा एंटायर, ऐसा नहीं थोड़ा 10% 20% की बात नहीं हो रही, एंटायर यूनिवर्स को प्रज्वलित करता है। वो सूर्य के अंदर का एक कुछ तो एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्या है, उसको सूर्य को कहाँ से कुछ मिल रहा है ऐसा लाइन तो हमें दिखता नहीं है। अगर इतना प्रज्वलित चीज कहाँ से आएगा, तो कहाँ ना कोई एंगल में तो दिखेगा ना, कुछ एक लाइन से कुछ आ रहा है, अंदर ट्यूब है, कुछ तो है जो उसमें भर रहा है, कुछ तो वहां से स्पार्क हो रहा है, कुछ तो फ्यूल जा रहा है, कहाँ से कुछ नहीं, वो गोल है, उसके अंदर कुछ तो चीज है जो अद्भुत है, और वही अद्भुत प्रकाश, वही अद्भुत की बात हुई। तो अभी हमको धीरे धीरे समझेगा ये क्या चीज है, ये क्या किस ऐश्वर्य की बात हो रही है, ये हम मन बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमको ये मन बुद्धि हमको बर्बाद कर देगा, मन बुद्धि से। ये मन बुद्धि की औकात के ऊपर की चीज है, इसलिए हमको उससे परे जाना होगा। उसके स्टैंडर्ड नहीं, आप एक प्यून से बैठोगे और उसके हाथ में दे दोगे सीईओ के पास का जो ज्ञान है, वो आप प्यून से एक्सपेक्ट करोगे तो पॉसिबल है क्या? सीईओ किधर भाई, उसको वो क्या क्या दृष्टिकोण से वो चीज को देख रहा है, और प्यून एक क्या दृष्टिकोण से देख रहा है, दोनों का स्तर अलग है ना। प्यून इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसका स्तर अलग है। बॉडी भी इम्पोर्टेंट है, बॉडी आपको दूसरे कार्य के लिए हेल्प कर सकती है, तो वो कार्य आप वो कार्य से आप सब कुछ परमात्मा को भी आप जानने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं। आपको आपकी स्तर को बढ़ाना होगा, हमारे अंदर ही तो सब कुछ है ना, तो हमको वो स्तर तक बढ़ाना होगा। कहाँ तक? आनंद में कोश तक आना होगा। आनंद में कोश तक आ गए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप मनो में कोश में फंसते रहोगे, या फिर अगर अन्न में कोश में फंसे हो एकदम नीचे, तो गए काम से, कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो बोलते ना तमो, एकदम निपट मूर्ख की स्थिति हो जाएगी। कुछ नहीं, कुछ बस खाओ पियो, इसी में जिंदगी खत्म हो जाएगी। बोलते ना खाओ, ये खाने को भूख लगा खाओ, ये मजे चाहिए बस, चाहिए तो झपट लो, ये करो वो करो, उसमें खुद को भी खपा देंगे, फिर किधर उसमें मार मार लगेगा, उसमें भी एंजॉय आएगा। निपट मूर्ख, टोटल निपट मूर्ख। तो वैसा जीवन नहीं जगना, तो हमें परे जाना होगा। अन्न में कोश से निकल के प्राण में कोश, प्राण में कोश से मनो में कोश, मनो में कोश से विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, आनंद में कोश में एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि किस परे की बात हो रही है, कि क्या किस स्थिति की बात हो रही है, कहाँ से आपको देखना है, आपका दृष्टिकोण कहाँ तक लेके आना है, उसकी बात है। तो इसमें ये हो गया। फिर बता रहे कि ये पूर्ण, ये एक पार्ट हो गया। अब बताओ यत यानी जो चंद्रमा, यानी जो चंद्रमा, यानी क्या हो गया, चंद्र के अंदर है। अभी चंद्र को लेकर को बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। अभी कुछ जो चांद को मानने वाले लोग तो एक कदम आगे है, वो बोले चांद चांद को तो हम पूरी तरह जानते हैं भाई, वो क्या हमारा इक्विपमेंट, हम तो जा चुके उधर। कुछ लोग तो फोटो भी दिखा दिए, तो बाद में प्रूव हुआ कि वो गया ही नहीं था वहीं पे। अभी तक कोई इंसान चांद पे गया नहीं, पर हमको वेस्टर्न लोग ने पढ़ाया ना, वेस्टर्न लोग तो ग्रेट लोग है ना, उन्होंने स्टूडियो में सब निकाले और प्लेन दे हैव मेड फूल लाइक एनीथिंग, उन्होंने खुद का ही मजाक बना दी, उनके साइंटिस्ट ने उनका मजाक बना दी। अब ये सब फिर भी हम उनके पीछे पागल हैं। झूठ बोलने में कोई नंबर 1 लोग है तो नो, झूठ बोलने तो उनका कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ वो लड़ रहे वर्चस्व के लिए, क्योंकि उनको मालूम है उनके पास कुछ नहीं है। तो क्या करना है, हम कैसे बड़े हैं, हम आगे कैसे, वो दिखाने के चक्कर में वो पूरी खुद की जिंदगी बर्बाद करें। अरे बेटा कहीं बाप से बड़ा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मान लो ना भाई, बाप बाप मेरे पिता मेरे बड़े, खत्म हो गई बात।
मेरी माँ मुझसे बड़ी है, उनसे भले उनको ज्ञान थोड़ा कुछ चीजों को अच्छी तरह समझते हैं, आज के प्रिटेक्स्ट को हम अच्छी तरह समझते हैं, हमें माँ नहीं समझ सकती, पर हमसे तो बड़ी है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम, हमसे तो मर्यादा उनका ज्यादा ही होगा। मानने में प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर नहीं, हमको माँ तो हमको मानना ही नहीं है कि संस्कृति इंडियन कल्चर इज द मदर ऑफ ऑल कल्चर, मानना ही नहीं है। सिर्फ वो जिद में लोग खुद को ही बर्बाद कर रहे, पूरी सृष्टि का बर्बादी कर। जिधर लोगों ने मान लिया कि गीता नॉलेज ही सब नॉलेज की जननी गीता है, वेद पुराण है, इंडियन कल्चर इज द मदर ऑफ ऑल कल्चर, मान लिया, बस उधर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दुनिया में कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। इन लोग उसमें तो दुनिया को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे, जला रहे, सब खत्म कर रहे कि ये कैसे भी छुप जाए तो हम बच जाएगा, हम सर्वश्रेष्ठ। अरे ये छुप जाए तो फिर आप लोग खत्म हो जाओगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ये धर्म की स्थापना का धर्मराज तो है ना, धर्म भी है, धर्मराज एक समझाएगा कौन? ये ज्ञान से समझेगा, और कौन सा ज्ञान है? इनके पास कुछ है ही नहीं, इनकी ज्ञान सब मन बुद्धि तक आके सब फंस जाती है, मन बुद्धि के परे इनके पास कुछ है ही नहीं। और मन बुद्धि तो हमारा तीसरा और चौथा कोश है, आनंद में कोश में तो इनको मालूम ही नहीं है आनंद में कोश क्या होता है, तो इनसे आप क्या बात करोगे? मन तक ही इनकी सीमा है, मन के ऊपर विज्ञान कुछ भी इनको नहीं पता, मन बस मन 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 तक ही इनका स्तर उतना ही, उससे बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। इनके अच्छे अच्छे बुक पढ़ लो आप, कोई बड़े बड़े ऑथर, बड़े बड़े लोगों से भी डिस्कशन करोगे ना, ये मन में फंसे हुए, आपको दिख जाएगा क्लियर। और वहां से तो हमारा जर्नी चालू होता है, पहले मन जीत होने के बाद ही हम इसमें टिक सकते हैं, और ये मन पे ही फंसे तो कोई मैच ही नहीं है ना, कोई मैच ही नहीं है, कोई मुकाम ही नहीं है इन लोग का। तो उन लोग से हम ज्ञान लेते बैठेंगे तो हमारा क्या स्तर होगा सोचो, उनसे ज्ञान लेना, उनको कॉपी करना, या अपने आप में हमारे लिए शर्म की बात है कि हम क्या है और हम किधर जा रहे हैं। हमारे हाथ में गीता है, हमारे पास संस्कृत हमारा भाषा है, हमारा कल्चर कितना महान है, हम उसको पढ़ने के सिवा किस चीज में पड़े हुए, किस फालतू चीज में हम दिशा, अपने अपने खुद के लाइफ को क्या दिशा दे? तमो की तरफ, नरक में जाने के लिए, तमो में जाने के लिए फिर से इतना अच्छा ह्यूमन योनि मिला उसमें, तो फिर क्या क्या ये देखना है? बस नहीं, ये सब साधना भी नहीं, हमें डर लगता है कि भाई ये सब साधेंगे तो क्या, हम अभी तक कर रहे थे सब गलत कर रहे थे। अरे तो ठीक है ना, अभी करो ना, कितना समय लगता है, सब कुछ हुआ पड़ा है। गीता का एक श्लोक भी आप समझ गए, एक श्लोक पे भी साध लिए, आप परे चले गए तो आपका कार्य हो गया ना, सब कुछ हुआ पड़ा है। तुम्हें सत, भले तमो चीज आपको जो आसपास दिख रहा है ये चेंज हो रहा है, पर सत तो आज नहीं, जमाने से वैसे ही था ना, सूर्य आज जमाने से उधर ही है, उसके अंदर की वो चीज आज भी है, पहले भी थी, हमेशा रहेगी। उस सत को समझ लो, हो गया काम, जो हमेशा थी। ये एटम बॉम्ब तो अभी बना, मोबाइल अभी बना, तो ये सब चीज चेंज होते रहता है। तो ये जगत की बात हो तो ये क्या अखिल मैंने एंटायर, अभी इसमें ही बता, अभी चंद्रमा, अभी चंद्रमा में क्या, अभी बोलेगे कि रोशनी आ रही हो तो सूर्य का रोशनी है, तो इसमें क्या बुद्धि, इसमें बुद्धि की क्या बात है? कॉमन सेंस है, साइंस ने बता दिया, ये सूर्य का रोशनी आता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, हमको दिखता है। अच्छा, तो सूर्य काम से रिफ्लेक्शन का ही है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे मंद बुद्धि लोग हैं। सूर्य चंद्र को हम शिथिलता से कंपेयर करते हैं, वो शिथिलता कहाँ से मिलती है? सूरज की रोशनी से। आपको साधना होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून का है वो इतना इंपॉर्टेंट है, मून थोड़ा आगे गया, थोड़ा पीछे गया तो हमारा एक जीवन भी मून संभव नहीं है अर्थ में। मून थोड़ा सा आगे आ जाए, इधर बाढ़ आ जाए, पूरा तहस नहस हो जाए। सूर्य थोड़ा, मून थोड़ा सा पीछे चला गया तो भी हम खत्म हो गए। सूर्य का, मून का पोजीशन अर्थ से जो है, उसी से लाइफ इधर है। अब बोलो तो सूर्य का प्रकाश किधर गया? सूर्य का प्रकाश भी है, पर मून का अपना अस्तित्व है। और मून को उधर रखने वाला कौन है? वो ऑर्बिट में रखने वाला, को टिकाए रखने वाला कौन है? वही ऑर्बिट में, वो जगह पे फिरने का कौन फिरा रहा है मून को? और मून के अंदर की जो ग्रेविटी है,
जो शीतलता है वो कौन है, वो चीज क्या है, वो तत्व क्या है। तो मून के अंदर, चंद्रमा के अंदर जो है वो क्या, उस चीज की बात हो रही है, प्रकाश की बात नहीं हो रही जो सूर्य से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो तो है। और उसके अलावा मून के अंदर क्या है जो उसको उधर रख रहा है, क्या चीज है उसके अंदर, क्या है उसके अंदर जो तेज है, उसकी बात हो रही है। उसके अंदर जो तेज है जो उसको उधर पक ऑर्बिट में रख रहा है, उसको जो घुमा रहा है, वो क्या है ना। तो ऐसे है, उस चीज की बात हो। तो चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा के बाद अभी चंद्रमा के फिर बता रहे यथ ऑल्सो अग्नव, यानी जो अग्नि है, अग्नि के अंदर क्या है, जो भी अग्नि, जो भी रोशनी हमको किधर, सबके अंदर क्या है। अभी अब इलेक्ट्रिसिटी में लाइट जल रहा था, तो उसके अंदर क्या है जो चीज उसको जला रही है, जो चीज क्या है, वो सब आपको घूम फिर के परमात्मा का ऐश्वर्य के पास है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो कैसे चल रहा है, वो चीज को देखो। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फिर कहाँ से आया, वही परमात्मा, सब परमात्मा का ऐश्वर्य। हमने खुद कुछ बनाया नहीं है, पर हम ऐसे एक्ट कर रहे जैसे हमने सब बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी हमने बना दी, अरे इलेक्ट्रिसिटी आज नहीं जमाने से है, हर चीज जमाने से, उसके अंदर का जो सत्य है वो जमाने से। और हम हर चीज में खुद को वर्चस्व दिखाने जाएंगे तो बर्बाद हो जाएगी। हम ये जो बॉडी कॉन्शियस है, हम जो है अगर वहां तक पहुंच गए, हम अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस सुपीरियर है। सचितानंद, हम सचितानंद, तो हम भी अंश परमात्मा के ही है ना। तो हम क्या है, अगर हम अंश तक पहुंच गए तो परमात्मा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हम अंश है तो हम उनके कैरेक्टर, उनके स्वभाव को पहचानने लग जाएंगे। तो हमने देखा था ना पिछले श्लोक में, अगर परमात्मा का अंश है तो अंश यानी से वो तत्व की बात नहीं है, उसके स्वभाव के भी हम अंश है, उनके शक्ति के भी अंश है, उनके ज्ञान के भी अंश है, सब कुछ हमको उनका मिला है। वो कब यूज करेंगे हम, उनके दृष्टि के भी अंश है, उनके समझ के भी अंश है, हर चीज हम उनके अंश है। तो वो सब कब यूज करेंगे, वो साधक बन के यूज कर सकते हैं, उसके लिए साधक बनना होगा। तो उसके अंदर की, हर चीज के अंदर की बात हो रही है, तेज, वो हर चीज के अंदर का जो तेज है, उसका जो विधि है, जो कितना ब्यूटीफुल, इसमें विधि की बात हो रही है। उसके अंदर जो विधि है, कैसे वो चल रहा है, विधि है ना। वो ममकम, यानी मैं आपको समझाता, वो मुझसे पूछो, वो मुझसे समझो, मुझसे योग करो तो मैं तुमको बता दूं। यानी खुद बोल रहे मुझसे योग करो, सब बता दूंगा मैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब अनुभव का, उनको बताने ने अनुभव करवाना। उनका ऐसा नहीं है ए फॉर एप्पल, बी फॉर एप्पल, वैसा नहीं रहता उनका, स्ट्रेट आपको एक्सपीरियंस करा, अनुभव का। अनुभव से बढ़कर कोई चीज है क्या। तो परमात्मा का अनुभव है, स्ट्रेट आपको अनुभव करा देंगे। ये सब नहीं कि भाई ABCD EFG, जी से निकला गांधी, वो सब बिल्कुल इधर, वो सब नहीं हो रहा है। कुछ भी थियरी नहीं, सीधा अनुभव, भाव भी नहीं, सीधा अनुभव करा देगी। कनेक्ट होना पड़ेगा परमात्मा से। तो उस कनेक्शन क्यों, क्योंकि परमात्मा ही क्रिएटर है, वो ही रचयिता है, और वही सस्टेनर भी है। अब ये सब आप सोचो, वही क्रिएटर भी है, रचयिता भी है, और वही पालन करता भी है। सिर्फ क्रिएटर बना के छोड़ दिए बस अब जियो तुम, वो पालन करता भी है। पर वो परिशुद्ध प्रेम से हमें प्यार रहे, और चाहते कि हम भी उनको परिशुद्ध प्रेम करें। बस उस परिशुद्ध प्रेम का हमने मजाक बना के रख दिया, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम से हमें प्यार करते हैं, हमको सब कुछ दे ही रहे ना। कितना हमने भगवान का ही मजाक बना दिया। यहाँ भगवान के नाम पे ही लड़ाई हो रही है, फिर भी सूरज का रोशनी हमें मिल रहा है, एक झटके में बंद कर सकते हैं, पर हम तो चल रहा है सब। हम एटम बॉम्ब बना रहे, खुद को ग्रेट समझ रहे, इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, सोच रहे कि भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी बना दिया तो हम ग्रेट हो गए। पर हमें बोल दिया हर चीज के पीछे का जो, उसके अंदर का जो चीज है, उसको वो मुझसे समझो, विधि जो है मुझसे समझो। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, कैसे कैसे जो वो विधि कहाँ से आई, हमने तो उसको ये एनर्जी से ये एनर्जी फॉर्म में चेंज किया, पर विधि, वो बनाने की विधि कहाँ से, वो हमको नहीं पता। खून बनाने का विधि हमको नहीं पता, एक हम ड्रॉप खून नहीं बना सकते, एक हम ड्रॉप दूध नहीं बना सकते,
फिर भी घमंड अहंकार हमने भरपूर बना के रखा हुआ है, जो हमारा ही नाश कर रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग हर चीज किस लेवल पे पहुंच गया, फिर भी हम नहीं सुधरने को तैयार है। तो हमें क्या करना, अब दुनिया न सुधरे न सुधरे हमें नहीं जाना, हमें खुद को सुधार, हमको स्व परिवर्तन करना। हमें उन जोकरों के चक्कर में नहीं फंसना, वो सब जोकर ही है। निपट मूर्ख को आप जोकर ही बोल सकते हो ना, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। वो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट जिसको जो बोलना है बोलने दो, पर है सब जोकर ही। क्योंकि जो ये सिंपल चीज अगर सोचो, सूर्य सामने दिख रहा है, चंद्र दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, ब्रह्मांड के अंश में दिख रहा है, हमारा बॉडी उसको रेप्लिकेट कर रहा है। ये गीता में लिखा हुआ है, गीता का हर ज्ञान हमें साक्ष्य दे रहा है। इससे बढ़ के प्रमाण कुछ हो सकता है क्या? सब दिख रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, पर उनको पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं, जानना ही नहीं है। क्यों? मन बुद्धि से ही देखेंगे। उन्होंने कैमरा एक लिया हुआ है, उसी से देख, भाई इसमें नहीं दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा है कैसे दिखेगा? उससे परे तो जा, बॉडी कॉन्शियस से देखो तो, या आंख से देखो तो नहीं दिखने वाला, इसका एक लिमिटेशन है ना। परमात्मा बोल रहे ना, मुझसे समझना पड़ेगा ममम, तो उससे है ना, उनसे योग लगाना पड़ेगा। तो वही क्रिएटर है, वही पालन करता है। उन्होंने बनाया भी, वो पालन भी कर रहे, जब चला रहे वो भी वही चला रहे। ऐसा नहीं उन्होंने बना के रख दिया ऑटोमेटिक चल रहा है, उनको पता ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंटरफेयर नहीं कर रहे, तुमको चाहते हैं कि हम खुद उनको परिशुद्ध प्रेम करें, जैसे वो करते हम भी उनसे उससे प्रेम करें। इससे हमें दिए भाई, जो करना है कर, तो ये चाहिए ले, देने वाले भी वही है। बम बनाना है बनाओ, बम बना के किधर फोड़ना है फोड़ो, क्या मिलने वाला है? इसको मार उसको मार, मिलने क्या वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। देख रहे, कंटिन्यू देख रहे, इतने बड़े बड़े यहाँ थे, एक से एक लोग, सब किधर गए? पूरा इंडिया को रूल कर रहे थे, कब्जा किए, लूटे, फिर भी आज वो किधर बचे, उनके बच्चे किधर है, सब लूट लूट के किधर लेके गए, सब खत्म हो गया ना। फिर भी अक्कल वहां की वहीं है ना, बुद्धि वहां की वहीं है। यही दुख की बात है। तो हमें वही उनके ऐसा नहीं बनना है, ना उनसे कुछ सीखना है, ना उनकी तरफ उनसे कुछ ज्ञान हमको नहीं चाहिए। हमारे लिए गीता काफी है, ज्ञान काफी है, इसको लेके हमको आगे बढ़ना है, और इसको लेके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। क्योंकि हमने देख लिया इससे बढ़कर कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब हम अभी का कुछ कार्य नहीं करे, ऐसा नहीं है। सब करो, पर इसको प्रायोरिटी में रखो, साधक बनने का प्रायोरिटी में रखो। साधक बनना से सिवा कोई दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है नहीं। तो साधक बनो, इसकी एक एक चीज को साधो, और उसके साथ जो करना है एक साधक बन के करो ना। खाना है, साधक बन के खाओ, तो आप कितना जो जरूरी है वही खाओगे। जब आप कोई भी कार्य करोगे, आप जो जरूरी है वही करोगे, आपका तरीका चेंज हो जाएगा, आपका जीवन सही हो जाएगा, आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, है ना। और धर्मराज तो बैठे ही है, फिर वो आपको देखेगा तुम्हें से परिशुद्ध प्रेम कर रहे हैं, फिर परम धाम जाना, टिकट कंफर्म। पर हमें क्या करना है? परम धाम जाना ही, परम धाम तो जाना ही है, उसके अलावा हमको इधर सौम्य रूप कृष्ण का देखना है, उनकी लीलाओं को देखनी, अनुभव करनी, उसके लिए हम इधर उनको बुलाएंगे, और ये होगा, है ना। तो ये सब होने के लिए हमें उतना दृढ़ निश्चय करना होगा, है ना। अभी इधर दिया हुआ है, प्रमाण है, तो प्रमाण को मान के उन्होंने ही बोला है ना, तुम सिर्फ मांगो तो सही, मैं देने के लिए तैयार हूँ। योग करो ममम, मुझसे ही पूछो, मैं ही तुमको दिखाने वाला हूँ, तो सब मुझसे जानो। तो हम उनसे ही तो जान रहे, तो हम उनसे ही जानेंगे योग से, है ना। तो सौम्य रूप भी हम उनसे ही जानेंगे, उनसे उनको ही जान के उनसे सौम्य रूप देख, कृष्ण को हमको लाना है। तो सौम्य रूप है, परमात्मा का सौम्य रूप है ना, तो हमको चाहिए, हमको देखना है, बस खत्म हो गई बात। तो इसमें ये तो सस्टेनर भी वही है, और इसमें दूसरा एनर्जी देने वाले हैं, वो उन क्रिएटर जो भी हमको दिखता है, सूर्य चंद्र जो भी है, सब उनकी एनर्जी का मैनिफेस्ट है। उनकी जो स्थूल है, उनका जो बेस एनर्जी है, परम तत्व, उससे ही सब बना, सब कुछ उसी का मैनिफेस्टेशन है। और ये साइंस प्रूव हो चुका, क्वांटम फिजिक्स ने सब कुछ ओपन कर दी, फिर भी लोग नहीं मानने को तैयार। तो क्यों? उनका प्रॉब्लम है, उनका उनका अपना प्रॉब्लम है, हम उनके लिए क्या कर सके? ईगो है, अहंकार है, सब कूट कूट के भरा हुआ है, मंद बुद्धि है, निपट मूर्ख है उन लोग। हम उसके लिए क्या करें? हम उनके ऐसा नहीं जी सकते। तो हमें अभी ज्ञान मिला, तो वो पकड़ के चलना। फिर इधर क्या, इसमें और भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसका एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी है जो मैं बताना चाहूंगा।
अब इसमें एक स्टोरी एक ने वेद पुराण में किधर दिया हुआ, तो उसमें देवी देवताओं को लेकर स्टोरी है। जब ये देवी देवताओं को इतनी शक्ति मिल गई, परमात्मा उनसे भी प्रेम का, उनको भी डिसिप्लिन का उनको दिया गया है। परमात्मा का स्वरूप तो वो भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो सब भी उनके अंदर ही है। जैसे हम उनके अंदर, देवी देवता सूर्य सब उनके अंदर ही है ना। तो वैसे ही सूर्य के देवी देवता लोग जब परमात्मा के वो साल निकल गए, उनको लगा कि हम शक्तिशाली है, उनको भी घमंड आ गया। तो परमात्मा का ऐश्वर्य से ऐसे एक सेलेस्ट्रियल बॉडी है, सेलेस्ट्रियल बॉडी है, ऐसे एक प्लैनेट, ऐसे कुछ रोशनी, ऐसे कुछ एक, जैसे सूर्य के अंदर की चीज है तो वही परम तत्व है, तो वैसे परम तत्व एक और एक मैनिफेस्टेशन हो गया कुछ जो और तेजस्वी था। तो इंद्र जी डर गए, बोले भाई क्या चीज एकदम तेजस्वी दिख रहा। तो बोले अपने अग्नि को बोले, अग्नि देवता आओ जरा देखो क्या है वो। तो अग्नि देवता तो अभी तक तो सबसे बेस्ट वही थे, वो गए, बोले कि देखता हूँ क्या चीज है भाई। बोलते भाई क्या है भाई, तू है क्या। बोलता है मैं जो हूँ सामने हूँ आपके, बताओ क्या है। बोलता मैं अग्नि में सबको जला के भस्म कर दूंगा। बोलता अच्छा। तो उन्होंने एक घास का तिनका आता है ना, वो रखा सामने, बोले इसको जला दो बस, सबको जला, इसको भी जला दो। तो हंसने लगा, क्या मंदबुद्धि ऐसे बात कर रहा है ये भाई, सबको जला दूंगा बोल रहा है, इतना तो करा, इतना तो बोलते ग्रास के बोलते ना, इसके टुकड़े को लाके रख दिया, इससे मैं अभी जला देता हूँ। बोले ठीक है जला के दिखाओ। वो जला रहा तो उसको जल नहीं रहा, प्लस उसको ठंड लगना चालू हो गया, वहां से भाग गया वो। बोले भाई यहाँ से भागो पहले। वहां भागा हुआ इंद्र भाई, वो तो अलग चीज है, उसने मेरे को नहीं जलाने जमा भाई, क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा है। बोलता अच्छा। बोलता अच्छा आग से क्या ना वायु को भेजता हूँ। बोले वायु को जाओ देखो। वायु जाता है, मैं सबको उड़ा दूंगा यहाँ से, कोई चीज सबको उलट पुलट कर दूंगा, मेरी शक्ति आपको मालूम नहीं है, तो आप बताओ कौन हो आप। बोलते अच्छा सबको उलट पुलट कर दो। बोलते ठीक है पहले इसको उलट पुलट करके तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। फिर वो ग्रास का टुकड़ा रखे, फिर वो हंसने लग गया। बोले क्या है, फिर इसको अभी दिखेगा भी नहीं किधर गया। बोले ठीक है उलट, तो ऐसा उल्टा पलटी मार के तो दिखाओ इसको। हवा चला इतना पर वो पलटी नहीं हो रहा। वायु भी डर के आ गया भाग के उधर से। फिर इंद्र देवता बोले डर डर के, इंद्र देवता भी भाई क्या हो रहा है, वो डर डर के गए। तो फिर परिशुद्ध प्रेम है ना परमात्मा, तो वहां से वो चले गए। तो उनके में एक परमात्मा का और एक मैनिफेस्टेशन उमा, यानी एक माता उधर बैठी, तो उमा देवी जिसको बोला गया, तो वो माता उधर बैठी है। तो उनको देख के वो समझ गए तो माता है, तो बोले माता आप मुझे बता सकते हैं आप कौन थे, हो उनका परिचय दे सकते हैं जो इतना अद्भुत। बोले कि तू क्या इतना भूल गए कि तुम लोग परम पिता को भूल गए, ये सब उनका ऐश्वर्य है। तो उसको अपना रियलाइजेशन होता है कि भाई मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ, हम सब उनके अंदर है, हमारा जो भी है सब उनसे ही है, हमारा जो भी ऐश्वर्य हमें है वो उनसे ही हमें मिला है। तब वो माफी मांगता है माता से, वहां से जाता है। तो ये यानी हमको ये चीज समझना है कि जो भी हमें दिखता है वो सब परमात्मा से ही, तो हम उनके अंदर है सनातन, हम उनके स्तन के अंदर है, तभी हम सनातन है। हम इस चीज को मानते हैं इसलिए हम सनातन है। और सनातन के लिए हमें क्या है, कोर क्या है हमारे, हमको क्या चीज करना है, 4 आश्रम और 4 वर्ण, ये डिसिप्लिन हमको लाना होगा, है ना। तो ये सब करने से हम तो हम अपन ये सनातन है, हम स्तन के अंदर है परमात्मा, उनके अंदर है, तो हम सनातन। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसको है नहीं, तो ये हम साधे के तो सबको ऐसे ही बोलेंगे तो कोई मानने वाला है नहीं। तो हमको किसी को कोई माने ना माने, पहले हम तो माने, पहले हम तो स्व परिवर्तन से चेंज करें खुद को। तो उसी की कामना करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब जन करे, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर तत्व नेक्स्ट श्लोक में है कि हमें खुद से करना पड़ेगा, यानी कौन से 5 तत्व की महाभूत के कौन से 5 नहीं तत्व? तो सूर्य देव, सूर्य के अंदर और चंद्र के अंदर है जो मेन जो चीज है वो। तो वो क्या क्वेश्चन क्या है, उसका क्या करना ना कुछ साधना पड़ेगा कि नेक्स्ट श्लोक में आने वाला है सर श्लोक। अभी आंसर इसमें क्या लिखा है, ममम, मैं बताऊंगा ना। हाँ तो उनसे बताने के लिए कि किसकी बात हो रही है, कृष्ण ने बोले है, वो वाक्य किसके है, परमात्मा के। परमात्मा इसलिए भगवान वाच बोलते हैं, भगवान से तो योग करना पड़ेगा ना, मैं पुरुषोत्तम योग। ओके। और शब्दों में जान के करोगे क्या, शब्दों में जितना जानोगे उतना उलझोगे। तो ये शब्द फिर कान में जाएगा, कान में कुछ बजेगा,
उसका लिमिटेशन है ना। वो बजेगा जो बजेगा, वो अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं अच्छा। फिर हमारा भाव ऐसे निर्माण हो गए। भाव भी किधर हो रहे हैं, इधर। जो श्राव छूटेगा वो, फिर वो भी बहुत एक, उसके भी लिमिटेशन है। फिर भाव हो गए, कुछ हम उसको अलग, सब अलग 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 दृष्टि से समझे उसको। भाव ऐसे उत्पन्न हुए, फिर उससे क्या होगा, फिर कुछ अनुभव करेंगे। वो अनुभव तक पहुंचने के इतना सीधा परमात्मा डायरेक्ट अनुभव करा देंगे ना। मैं कुछ भी शब्द बोलूं, वो कान में क्या बज रहा है हमें नहीं पता, सबके जगह अलग अलग बजता है। भाव क्या निर्माण हो गए, हमें सब जगह अलग का केमिकल कंपोजिशन है, अलग अलग भाव उत्पन्न हो गए। तो मैं अनुभव तक की मेरी गारंटी नहीं है, तुम कौन से। तो इसलिए परमात्मा डायरेक्ट करो, वो डायरेक्ट अनुभव, डायरेक्ट। तो उसके लिए साधक बनना पड़ेगा, बराबर। परमात्मा से पुरुषोत्तम योग करना पड़ेगा। ओके सर, धन्यवाद। ये एडवांस में हम साधेंगे, ठीक है। हाँ सर। विद प्रैक्टिकल। चलो, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है। क्वेश्चन ड्राफ्ट करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के बगैर साधक बनना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। राइट क्वेश्चन, अर्जुन के पास क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन ने अर्जुन को, हमको ये गीता मिला अर्जुन में। अगर अर्जुन के क्वेश्चन नहीं होते तो इतना अच्छा गीता हमको नहीं मिलता। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझो। क्वेश्चन है तो गीता है, गीता है तो क्वेश्चन है, ठीक है। संवाद है, संवाद से ही सब पॉसिबल है। संवाद में उतरना सीखो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट है मेरा सबको, ठीक है। तो कौन आज कीर्तन करेगा? मैं कर रहा हूँ सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुवेश को कि आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। श्री राम जानकी कथा ज्ञान की, श्री रामायण का ज्ञान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जुग जुग से हमने पलक बिछाई, तुमरी राह बुहारी। तब भाग जागे हैं आज हमारे, आई राज सवारी। हनुमान केसरी मात जानकी, सबके साथ विराजो। लो द्वार खुले हैं आज हृदय के, आओ राम विराजो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। सुख लौटे सारे साथ तुम्हारे, मन हर्ष है रघुनंदन। ये चरण तुम्हारे छूके माटी, अवध भी हो गई चंदन। पग धोने को है व्याकुल सरहु, कृपा करो अवतारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी,
अद्भुत रूप विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे, जय श्री राम। क्या बात है, वो चैलेंजिंग कर दिए बहुत। ये सिंपल बहुत चैलेंजिंग होता है ना दुर्वेश। हाँ सर। तो कैसे किए तुम्हारा तो वैसे तुमको ये जमता नहीं था, बहुत चैलेंज लेके किए क्या? हाँ, तो वो इम्प्रूव करना है ना हर हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पर बहुत अच्छा, कहाँ से मिला तुमको ये? बहुत प्यारा था, बहुत मेलोडियस था। मैं डिसाइड क्या करूंगा, तो मैं आज कर ही लेता हूँ। वेडनेसडे भी था तो कर लिया। बहुत अच्छा। आज ही मिला क्या? नहीं, मैं आज सोचा आज करूंगा, पहले ही मिला था, वो मुझे अच्छा लगा। तो बहुत प्यारा है, बहुत मेलोडियस है इसमें, और बहुत सिंपल, बहुत बोलते हैं, बहुत सिंपल और बहुत टचिंग रहता है ना, सॉफ्ट रहता है ना, वैसा। वो श्री राम के लिए परफेक्ट है। हाँ, ऐसे ही है, श्री राम के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट है, बहुत प्यारे है ना, बहुत बराबर उनके लिए बहुत परफेक्ट है। इतने प्यारे, इतने मोहन है, बहुत अद्भुत है। चलो धन्यवाद दुर्वेश, इतना अद्भुत तुमने इसमें। महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को महामंत्र भी करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे नए मंत्र के साथ। तब के लिए सबका शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।